हाल ही में कराची समेत पाकिस्तान और भारत की साहली पट्टी के करीब शदीद नोयत का जल्जिला आया। इस जल्जिले की खबर को ना तो किसी न्यूज़ चैनल ने ब्रेक किया, ना किसी अखबार पर यह शाया हुई और ना ही किसी वेबसाइट पर आपने इस खबर को देखा। क्या वाकई ये जल्जिला पाकिस्तान के साहली इलाकों और भारत के साहली इलाकों के लिए एक वार्निंग है? कोई बड़े जल्जिले से पहले किस तरह की सूरत हाल हो सकती है, कितने ख़तरात हैं कराची को, और साथ ही साथ इस ज़लज़ले की तफसीलात क्या थी, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है आदिल अजीज़ खानज़ादा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू, जो कि आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो बताऊं कि जुम्मे के दिन यानी 8 दिसंबर 2023, अभी चंद दिन पहले ही दोपहर 1:08 पाकिस्तान का म्यारी वक्त था जब कराची के जनूब में अरेबियन सी में 5.0 शिद्दत का जल्जला रिपोर्ट हुआ। इसकी जेर ज़मीन गहराई एक बड़े जल्जले की तरह 10 किलोमीटर बताई गई, लेकिन ये खबर एक गैर सरकारी मैट एक्सपर्ट की जानिब से अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने शेयर की और उसमें कुछ चंद तफसीलात बताते हुए उन्होंने लिखा कि अब से कुछ देर पहले ये जल्जला रिपोर्ट हुआ है और साथ ही इस जल्जले के बाद ना तो कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही इस जल्जले के बायस कोई सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। दीगर तफसीलात का इंतज़ार है, लेकिन दीगर तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के ज़लज़ले वार्निंग है कराची के लिए, पाकिस्तान के साहली इलाकों के लिए, भारत के लिए, और क्या कोई बड़ा ज़लज़ला अगर आता है तो उससे पाकिस्तान के साहली इलाके बिल खसूस कराची कितना मुतासर हो सकता है। याद दहानी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। इस साल 2023 में ये तीसरी बार है कि एक बड़ा ज़लज़ला अरेबियन सी के अंदर रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले अप्रैल के अंदर 3 बार एक ही दिन में जल्जले के झटके शदीद किस्म के अरेबियन सी में रिपोर्ट हुए थे। उस वक्त भी सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई थी। फिर अक्टूबर 2023 में यानी चंद महीने पहले ईरान में बंदरगाह है बंदर अब्बास, वहाँ पर शदीद जल्जला आया। आपको याद होगा हमने खबर भी लगाई थी जिसके अंदर काफ़ी अमवात भी हुई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे और जानी और माली नुकसान हुआ। ये भी एक आइसलैंड है, ज़ाहिर है वहाँ पर जो बंदरगाह है वहाँ पर काफ़ी शदीद किस्म का ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ था। इसी के साथ साथ अब ये दिसंबर के महीने में 8 दिसंबर को जो हालिया दिनों में ज़लज़ला आया है, ये कराची के जनूब में और भारतीय गुजरात के करीब इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। वो लोग जो परेशान होते हैं इन ज़लज़लों की ख़बरों को सुनने के बाद, और जब अरेबियन सी में कोई ज़लज़ला आता है तो यकीनन आप लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई सुनामी की वार्निंग जारी ना हो जाए, कहीं सुनामी ना आ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान मैट डिपार्टमेंट कराची के चीफ मैट सरदार सरफराज साहब ने एक इंटरव्यू दिया था किसी चैनल को। उसमें उन्होंने बात कही थी कि मकरान सबडिक्शन जोन, जो कि एक बहुत जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वहाँ पर, उनकी जो एक सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। इस इलाके के अंदर माजी में 8 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ चुका है और ये बात याद रहे कि इस वक्त ये सारी प्लेट्स एक्टिव हो रही हैं एक बार फिर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हरकत है वो ज़मीन के नीचे काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के इस तरह के झटके छोटी शिद्दत के और बड़ी शिद्दत के भी रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची इससे कितना मुतासिर हो सकता है? उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये भी बताया था, आपको याद दिहाने के लिए बात बता रहा हूँ, कि अगर मकरान सबडिक्शन जोन यानी इस प्लेट्स के अंदर कोई ताकतवर जल्जला दोबारा आता है तो सुनामी आने की सूरत में कराची बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि हाल ही में इसी साल कराची में 2 बार, एक बार शाह लतीफ़ टाउन में, कायदाबाद में, और उससे भी पहले शहर के जनूबी इलाकों को रंगी लांडी में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे रात के वक्त में, आपको याद होगा। 3.0 या 3.1 इसकी शिद्दत रिपोर्ट हुई थी, मगर इसका एपी सेंटर सही से मालूम नहीं हुआ था। ताहम ये बात याद रहे, जो कि बहुत अलार्मिंग है, कि कराची के जनूबी इलाकों में जल्जले आने का मकसद या जल्जले के झटके महसूस किए जाने का मतलब ये हो सकता है कि इसका एपी सेंटर समंदर या समंदर के करीब ही कहीं पर था। तो अरेबियन सी के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये आने वाले टाइम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल है और हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर भी होने की ज़रूरत है। जैसा कि सरदार सरफराज साहब ने बताया कि अगर दोबारा 8 शिद्दत या 5 शिद्दत का जल्जला भी अरेबियन सी में इसी जगह पर आता है
तो उससे कराची समेत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की साहली पट्टी भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है।